पाकिस्तान स्थित 35 यूट्यूब चैनलों साथ ही वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि सूचना और प्रशासन मंत्रालय ने 35 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है जो भारत विरोधी प्रचार चला रहे थे और एक सम्मानित तरीके से फर्जी खबरें फैला रहे थे। मंत्रालय ने भारत विरोधी दृश्य प्रचार फैलाने में शामिल 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश भी जारी किया है। ये सभी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट भारत विरोधी फर्जी खबरें और संवेदनशील विषयों पर अन्य सामग्री फैलाने के लिए पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे। आपको बता दें कि सूचना और प्रशासन आईएनबी सचिव अपूर्व चंद्रा ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने आपातकालीन प्रावधानों के तहत इन चैनलों को अवरुद्ध करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 59(a) के प्रावधान का उपयोग किया है, क्योंकि उनकी सामग्री पूरी तरह से जहरीली थी और भारत के संप्रभुता के खिलाफ थी। भारत के खिलाफ गलत सूचना के युद्ध की तरह पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए संबंधित बिचौलियों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी 2021 के नियम 16 के तहत 5 अलग अलग आदेश जारी किए गए थे। अपूर्वा चंद्रा ने आगे कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इन सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट की नजदीकी निगरानी कर रही है और उन्हें तत्कालीन कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेजा गया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को आदेश जारी किए गए थे। आईएनबी सचिव ने कहा कि 35 यूट्यूब खाते जो पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे थे कि कुल ग्राहक आधार 1.20 करोड़ से अधिक थे और उनके वीडियो को 130 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत खुफिया एजेंसियां अब इस मुद्दे के प्रति सचेत हैं और आने वाले दिनों में इस तरह के और चैनलों को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से भारत विरोधी दुष्प्रचार करने वाले किसी भी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट को सरकार के संज्ञान से लाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। यह पिछले साल दिसंबर में मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश पे भारत विरोधी प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइट को अवरुद्ध करने के लिए दिनों बाद आया है। सूचना एवं प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को चेतावनी दी थी कि सरकार देश के खिलाफ सतर्कता रचने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। वहीं मंत्रालय ने कहा कि सभी 35 यूट्यूब खातों को गुरुवार को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था, जिनकी पहचान 4 सम्मानित प्रचार नेटवर्क के हिस्से के रूप में की गई थी। इनमें 14 यूट्यूब चैनल संचालित करने वाला अपनी दुनिया नेटवर्क और 13 यूट्यूब चैनल संचालित करने वाला तलहा फिल्म्स नेटवर्क शामिल है। इसमें एक बयान में कहा कि 4 चैनलों का एक सेट और 2 अन्य चैनलों का एक सेट भी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए पाया गया। वहीं मंत्रालय ने आगे कहा कि ये सभी नेटवर्क भारतीय दर्शकों को और उन्मुख फर्जी समाचार फैलाने के एक लक्ष्य के साथ संचालित होते दिखाई दिए। जो चैनल एक नेटवर्क का हिस्सा थे, वे सामान्य हैशटैग और संपादन शैलियों का उपयोग करते थे। वे आम लोगों द्वारा संचालित किए जा रहे थे, जिन्होंने एक दूसरे की सामग्री को क्रॉस प्रमोटेड किया था। कुछ यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी टीवी समाचार चैनलों के एंकरों द्वारा संचालित किए जा रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा। वहीं मंत्रालय ने कहा कि यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट जिन्हें ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था, का इस्तेमाल पाकिस्तान द्वारा भारतीय सेना,
जम्मू और कश्मीर और अन्य देशों के साथ भारत के विदेशी संबंधों जैसे संवेदनशील विषयों के बारे में भारत विरोधी फर्जी खबरें फैलाने के लिए किया गया था। वहीं मंत्रालय ने आगे कहा कि यह देखा गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के निधन के संबंध में यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें फैलाई गई थी। इन यूट्यूब चैनल ने 5 राज्यों में आगामी चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए सामग्री पोस्ट करना भी शुरू कर दिया था। वहीं उन्होंने अलगाववाद को प्रोत्साहित करने, वहीं धर्म के आधार पर भारत को विभाजित करने और भारत समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए सामग्री का प्रचार किया था। आपको बता दें कि इस बीच मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस तरह की जानकारी से देश में सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अपराधों के लिए दर्शकों को उकसाने की क्षमता होने की आशंका थी। मंत्रालय के सचिव ने आशा व्यक्त की कि YouTube दुनिया भर के चैनलों तक पहुंच के अवरुद्ध कर देगा, जैसे कि पिछली बार 20 भारत विरोधी चैनलों को अवरुद्ध करने के मंत्रालय के आदेश के बाद किया था। सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने में बिचौलियों की भूमिका महत्वपूर्ण है और सुझाव दिया कि उन्हें ऐसे खातों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए कुछ तंत्र बनाने चाहिए। हम बिचौलियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। पिछली बार उन्होंने वैश्विक स्तर पर 20 यूट्यूब चैनलों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए अवरुद्ध कर दिया था। वो कहते हैं कि हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनके पास एक प्रणाली है ताकि ऐसी चीजें न हो। उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो ऐसे चैनलों को लाल झंडी दिखा दे। ये खास खबर थी। तो इसी तरह तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका पटना।